आज हम लोग बात करेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम को समझेंगे कि एलसीएम होता क्या है, साथ ही साथ हम इसको देखेंगे कि किस तरह से निकाला जाता है एलसीएम, डेफिनीशन, कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, उसको भी देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम जब एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब यहाँ पे देखिए आप कॉमन मल्टीपल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है? कॉमन मल्टीपल्स। सबसे पहले हम जानेंगे कॉमन मल्टीपल्स होता क्या है। एलसीएम को समझने से पहले कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं इसको समझिए। बारीक से बारीक चीज़ें बताऊंगा, एक एक चीज़ को बस पकड़ते जाइएगा, आपको एलसीएम बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। एक दूसरे को रिलेट करते जाइएगा, कभी नहीं भूलेगा। कॉमन मल्टीपल्स, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने मल्टीपल्स के बारे में चर्चा की है। तो मल्टीपल्स हमको आशा है कि आप लोगों ने उस वीडियो को अगर देखा है तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर के देख लेंगे। मल्टीपल समझ में आ गया। अब कॉमन मल्टीपल क्या होता है ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। बात कर रहे हैं हम कॉमन मल्टीपल्स की। कॉमन मल्टीपल्स की क्या होती है? कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये पहले जान लें। कोई भी मल्टीपल्स जो दो या दो से अधिक नंबर में कॉमन हो वो क्या कहलाता है? कॉमन मल्टीपल्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉमन मतलब समान, उस दूसरे नंबर में वही चीज़ पाई जाए, दूसरे नंबर में भी वही चीज़ पाई जाए, मतलब सेम चीज़ दो नंबरों में पाई जाए, वो क्या कहलाएगा? कॉमन मल्टीपल्स। अब चीज़ से मतलब यहाँ पे है नंबर से, मल्टीपल से मतलब है। जैसे ये 12 को ले लेते हैं। 12 एक नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 12 एक नंबर है जो 4 का और 3 का दोनों का मल्टीपल है। 4 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। तो 12 जो हो गया वो क्या हो जाएगा? कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। क्योंकि ये 4 का भी मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल है, इसलिए इस 12 को हम कॉमन मल्टीपल कहेंगे। क्यों? क्योंकि 4 के बिट टेबल में हमारा 12 आता है और 3 के बिट टेबल में 12 आता है। टेबल का मतलब 3 से जब डिवाइड करेंगे 12 को तो 3 4 या 12, 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है। 4 से करेंगे 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी 12 जो है 4 का मल्टीपल है। दोनों नंबर, दोनों अलग अलग नंबर हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों अलग अलग नंबर हैं और इन दोनों नंबरों का मल्टीपल क्या है? कॉमन है, सेम है। इसे ही हम कॉमन मल्टीपल कहेंगे। कॉमन मल्टीपल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। 6 क्या है? 2 और 3 का मल्टीपल है, यानी 2 के बिट टेबल में 6 आता है, 3 के बिट टेबल में 6 आता है। मतलब कि 2 से भी जब हम डिवाइड करेंगे 6 को तो 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी जब 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 डिवाइड हो जाएगा। यानी इन दोनों नंबरों का 6 क्या है? कॉमन मल्टीपल है। अब बात आपको क्लियर हो गई होगी कॉमन मल्टीपल क्या होता है। अब बात करेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। क्या होता है एलसीएम? तो एलसीएम तो कॉमन मल्टीपल्स ही होते हैं। दो या दो से अधिक नंबरों का जब मल्टीपल सेम होता है और उन नंबरों में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो सेम हो वो हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। बात नहीं समझ में आई? क्लियर नहीं हुआ? समझाते हैं। देखिए, लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। अब सबसे छोटा का मतलब ये नहीं कि 1 ले लें, नहीं, सबसे छोटा तो होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? कॉमन मल्टीपल भी होना चाहिए। मतलब
कि जो संख्याएं दी गई होंगी उनमें कॉमन मल्टीपल्स होगा, और वो कॉमन मल्टीपल्स कैसा होना चाहिए? लोवेस्ट होना चाहिए। जैसे बात करते हैं अगर 2, 3 और 4 की, इसके मल्टीपल्स, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना हो एलसीएम 2, 3, 4 का, तो क्या होगा ये हम पता करें। तो सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6, 8, ऐसे आगे चलता जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 2, 4, 6, 8 कहाँ से आया है, तो आप मल्टीपल वाली वीडियो जो है वो आई बटन पे होगी, आप चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। उसी तरह मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, आगे बढ़ता है। इसी तरह मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, 4, 12, इसी तरह आगे बढ़ता गया। अब देखते हैं कि इसमें लोवेस्ट मल्टीपल क्या है। देखिए ये 12 यहाँ है, 12 यहाँ है, 12 यहाँ है, तीनों कॉमन है, तीनों संख्याओं में 12 कॉमन है। इसके बाद आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हो सकता है कि कॉमन मिले कुछ, बट सबसे छोटी संख्या यही मिल रही है। इसके बाद जो नंबर आएगी वो बड़ा होगा, तो जब वो सबसे छोटी संख्या हमें 12 मिल गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3, 4 इज 12। अब ये नहीं कि ये 2 है, 3 है, 4 है, तो इसमें से कुछ भी ले लिए हम। ये छोटा तो है 12 से, लेकिन हम क्यों 12 को ही लिए? क्योंकि ये तीनों संख्याओं में यही एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है और तीनों में कॉमन है। छोटे के साथ साथ कॉमन भी होना अनिवार्य है, तीनों संख्याओं में कॉमन है। जब कॉमन हो गया, इससे हो सकता है इसके बाद जो नंबर आए वो भी मिले, बट इसके बाद वाले नंबर क्या होंगे? वो कॉमन तो होंगे, ग्रेटर होंगे। हमको लेना क्या है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नंबर हो और वो कॉमन हो तीनों संख्याओं में। 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जब कोई संख्या कॉमन हो और क्या हो? छोटी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। तो इस तरह 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12 हो गया। इस तरीके से भी निकाल लेते हैं। एक तरीका और होता है निकालने का, उससे थोड़ा और आसानी हो जाता है। ये बेसिक तरीका था किस तरीके से निकालते हैं। अब थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल का तरीका देखते हैं, फिर ट्रिक को भी देखेंगे कि किस तरीके से ट्रिक उस एडवांस लेवल जो इससे थोड़ा सा एडवांस है उससे भी जल्दी सॉल्व कर देता है, टाइम हमारा बचाता है। बात करेंगे एलसीएम ऑफ 2, 3, 4। 2, 3, 4 का एलसीएम निकालना। अब बेसिक तरीका जान लिए हैं, अब थोड़ा उससे जल्दी सॉल्व करने वाला तरीका देख लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व किया जाएगा। एक तरीका और होता है जिसे फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। ये देख लीजिए, 2, 3 और 4, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक तरीका और है, उसको भी दिखाएंगे। इस तरीके से क्या है कि सबसे पहले सबसे छोटी नंबर, जो टेबल का सबसे छोटा नंबर होता है 1 को छोड़ करके उससे डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि क्या वो जो संख्याएं हमें दी गई हैं वो पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं, पूरा पूरा डिवाइड हो जाती हैं। तो जैसे सबसे छोटा संख्या है 2, अब 2 को लेते हैं और 2 से डिवाइड करेंगे 2 में, तो हम देखते हैं जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा। जब ये पूरा पूरा कट जाएगा तो 2 1 जा 2, यहाँ पे जितनी बार जो हमारा क्वोटिएंट आता है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो भागफल होता है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। अब 2 से 3 में करेंगे तो 3 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, तो इसको क्या करेंगे? 3 को इसी तरह नीचे लिख लेंगे। अब 4 है, अब 2 का डिवाइड क्या करेंगे? 4 में करेंगे, तो कितनी बार जाएगा? 2 2 जा 4, भागफल कितना आया? 2 आया। तो इसको क्या करेंगे? डिवाइड करने के भागफल जो है वो लिख लेंगे। फिर अब इसके बाद
फिर एक बार करेंगे। अब इन संख्याओं में देखते हैं क्या कोई ऐसी संख्या है जो 2 से यानी सबसे छोटी संख्या से डिवाइड हो जा रही है। तो हमें मिल रहा है कि हाँ 2 जो है वो 2 क्या है, सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो फिर एक बार 2 लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, बाकी 1 जो है इसको इस तरह से लिख लेंगे। 3 जो है 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 3 को इसी तरह से लिख लेंगे। उसी तरीके से 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखते हैं कि इन तीनों संख्याओं में 1 3 1 में कोई ऐसी संख्या है जो 2 से कट रही है। तो हम पाते हैं कि कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से कट रही हो। तो अब इसके बाद वाली संख्या को लेते हैं, यानी 2 के बाद 3 आता है, 3 को लेते हैं। तो कोई ऐसी संख्या है जो 3 से कट जा रही है, हाँ कट जा रही है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1 ऑलरेडी ऐसे है, 1 को उतार लेंगे। 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। 3 का 3 में जब डिवाइड करेंगे तो 1 बार गया। अब 1 बार गया तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे और ये 1 इस तरह से। अब देखिए तीनों जो नंबर हैं 1 1 1 हो गए। अब 1 को केवल 1 से ही कट सकता है और किसी नंबर से कटेगा नहीं। तो 1 को 1 से करेंगे फिर 1 आ जाएगा, फिर करेंगे, इस तरह से चलता जाएगा। तो बस यहाँ पे हम ला करके छोड़ देते हैं। अब ये जो हमारे ये नंबर जो आए हैं इसको क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए जो नंबर दिया गया है इसको क्या करेंगे, हम एक पास में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 3। ये हम देखिए इस तरह से लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं ये देखिए, 2 2 जा 4, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आया। अब इस 2 का इसमें नहीं करेंगे, जो हमारा वैल्यू आया है मल्टीप्लाई करने के बाद उसका इसमें करेंगे अगले वाले नंबर में। तो 2 3 जा 6, यहाँ पे ऐसा आता 6 आता, लेकिन हमारा क्या है 2 2 जा 4 है। तो ये अब 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2 3 4 इज इक्वल टू 12। उस तरीके से भी, बेसिक तरीके से भी देखे तो हमारा 12 आया था, इस तरीके से भी देखे 12 आया। अब इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जब, तो आपको जल्दी जल्दी करने आ जाएगा। अब हमको लग रहा होगा बात क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद एक तरीका इसी पे आधारित है, उसको थोड़ा सा अलग अलग करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में हो सकता है आपको आए। उस तरीके को भी देखेंगे और फिर उसके बाद हम ट्रिक सीखेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बिना इस तरीके से सॉल्व किए केवल क्वेश्चन देखिए और उसका एलसीएम बता दीजिए। इस ट्रिक को भी हम लोग सीखेंगे और मुझे लगता है कि वो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो इस वीडियो को वॉच कीजिए, पूरा वॉच कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए अगर पसंद आई हो वीडियो तो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।